हेडिंग फर्स्ट, भाषा, लैंग्वेज, भावनाओं, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम या साधन भाषा है। इसलिए भाषा को मानव समाज की पहचान माना जाता है या कहा जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने भावों, विचारों व सूचनाओं को अभिव्यक्त करता है और समझता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भाषा वह माध्यम है जिसकी मदद से मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, मणिपुरी, असमिया, मैथिली, बांग्ला, संथाल, हिंदी, बोंडो, कोंकणी, उड़िया, गुजराती, तमिल, सिंधी, मराठी, तेलुगु, डोंगरी, मणिपुरी, नेपाली, मलयालम इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। अब अगला हेडिंग होगा लैंग्वेज ऑफ या काइंड्स ऑफ लैंग्वेज या फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा के रूप। अब इसके रूप में फर्स्ट होगा मौखिक भाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप से हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, उसे मौखिक भाषा या ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे टेलीविज़न पर बोलते समय कोई व्यक्ति या रेडियो में बजते। दूसरा हेडिंग होगा लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप से हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं, उसे लिखित भाषा या रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र, हमारे या आपके द्वारा लिखे गए पत्र, पुस्तक, ये लिखित भाषा है। अब अगला हेडिंग सिंगल लैंग्वेज या सिग्नल लैंग्वेज, अर्थात सांकेतिक भाषा। जब विचार अथवा बात को लिखकर अथवा बोलकर नहीं प्रकट किया जाता, बल्कि संकेत या इशारों द्वारा दूसरे के सामने प्रकट किया जाता है, उसे सांकेतिक या सिग्नल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ग्रामर या व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हेडिंग वर्ण अर्थात लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। इन वर्णों या अक्षरों से ही भाषा का निर्माण होता है, जैसे अ, ई, क, न इत्यादि। दूसरा हेडिंग होगा वर्ड अर्थात शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी न किसी अर्थ को बताते हैं, जैसे कमल,
समय, वीर इत्यादि। अब अगला हेडिंग सेंटेंस अर्थात वाक्य। सार्थक शब्दों को क्रमबद्ध समूह में इस प्रकार रखना कि जिससे पूरी बात समझ आ जाए वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, कपड़े अलमारी में रखे हैं। इन शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाती है, अतः ये सेंटेंस है। अब अगला हेडिंग बोली डायलेक्ट। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के अनेक रूप होते हैं। इन रूपों को भाषा विशेष को बोलियां कहते हैं। जब किसी बोली को लिखना प्रारंभ करते हैं और साहित्य की रचना भी करते हैं तो इसे भी भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। अब अगला हेडिंग होगा स्क्रिप्ट अर्थात लिपि। जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अर्थात हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फ़ारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है।